बच्चों आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 हेयर फेयर। इस पाठ के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बिहेव करता है, अलग अलग प्रकार से अपना आचरण बदल लेता है, वो यहाँ जानेंगे। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। तो एक गरीब मजदूर के बारे में कहा गया है कि वो पूरा दिन अपनी मेहनत करके कुछ पैसे उसने कमाए और अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में वो पैसा बांध कर वो निकला शहर से और मज़दूरों की बस्ती जहाँ वो रहता था वहाँ उस ओर चल पड़ा। और दूर से ही उसने एक कच्चे झोपड़े में से उठता हुआ धुआं देखा और धुआं देखकर वो समझ गया कि मेरी माँ ज़रूर मेरे लिए खाना पका रही, क्योंकि मज़दूर जो गरीब लोग हैं वो चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के और कोई साज सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। अब इस मजदूर के बारे में कहा गया है कि उसके पाँव में चप्पल नहीं थी, उसका सर नंगा था। उसके पास उसके घर में उस झोपड़े में कोई साजो सामान नहीं था, सिर्फ एक चूल्हा और 2-4 बर्तन थे। और उसके परिवार में उसका कोई सगा संबंधी नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी। लेकिन उसके पास वो 2-4 पैसे थे, दो उसी के सहारे वो इतना खुश था उन 2-4 पैसों में भी, और दिल में उसके बहुत आशा भरी हुई थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। तो सीन अब थोड़ा चेंज होता है। वो जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा है तो रास्ते में उसको बारात दिखाई देती है। बारात के अंदर लोगों को नाचते गाते, नौकर चाकरों को आगे आगे चलते देखकर उसके मन में भी एक ख्याल आता है कि मेरा भी कभी ब्याह होगा और मैं भी इसी प्रकार बारात लेकर निकलूँगा और मेरे आगे भी बाजा बजाते हुए लोग नाच कर रहे होंगे। तभी उतनी देर में बारात के आगे आगे चलने वाले जो नौकर थे वो उसके करीब आए और उसे कहने लगे, हट जा छोकरे, साइड में। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खिंचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। अब जब शादी ब्याह का माहौल हो, पूरा परिवार इकट्ठा हो और नाच गाने का माहौल हो, तो उस समय जब इस तरह की कोई बात आती है तो सब लोग एक साथ एकजुट होकर इस चीज़ का जवाब देते हैं। तो ऐसे ही जब मज़दूर ने उनसे कहा कि मैं क्यों हट जाऊं यहाँ से, भी सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पे हम भी चल सकते हैं, हमारा भी अधिकार है। और उसकी जो कल्पना थी, जो वो सोच रहा था कि काश मेरा भी इसी प्रकार से ब्याह हो, वो सब मिट्टी में मिल गई। यानी कि उसकी जो इमेजिनेशन थी वो वहीं की वहीं धरी रह गई। और बारात वाले इकट्ठे होकर आए और उन्होंने उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहाँ अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियाँ, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? बारात धीरे धीरे दूर जाती गई और उसका जो साउंड था, बारात में बजने वाले बाजों का साउंड, धीरे धीरे कम होता गया। और अंत में वो सब लोग वहाँ से चले गए और अकेला मजदूर वहीं पड़ा रहा। और वो इस
घोर अंधेरे के अंदर धीरे धीरे अपने पाँव के बल चलकर सड़क के किनारे बाहर आया थोड़ा ऊपर, और बड़ा ही वो दुखी था, दिल से उसके आहें निकल रही थी, और उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, हमारे पास ना ही पैसा है, न धन दौलत, ना कुछ महल, ना कोई ऐसे बड़े घर, ना नौकर चाकर, फिर हमें तुमने पैदा क्यों किया? क्या हम इन अमीरों के नौकरों की पिटाई खाने के लिए पैदा हुए हैं? अगर ऐसा ही है तो हमारी ज़रूरत ही क्या है इस दुनिया को? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया है, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। अब कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद, वो मजदूर मजदूर जो था उसने जी जान से काम किया, बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया काम करने में, और छल कपट, देखिए धोखाधड़ी भी की उसने, और बहुत पैसा कमाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का एक नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थी, उसके रहने के लिए एक विशाल महल था, उसकी सेवा करने को दास दासियां थी, उसकी सवारी को घोड़े और पालकियां थीं, और लोग उसके सामने सिर झुका कर आते थे। अब कई सालों के बाद वो एक रईस, बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन चुका था, नामी आदमी। उसके घर में पैसे और सोने की मोहरों से भरे संदूक, यानी कि अटैचियाँ भरी रहती थी, और वो एक बड़े महल में रहता था। उसके पास बहुत सी दास दासियां भी थी काम करने के लिए, उसकी सवारी को घोड़े भी थे, घोड़ों पर बैठकर वो जाता था, पालकियां थी जिसमें बैठकर वो जाता था, और उसका इतना रसूख था उस एरिया में कि लोग उसके सामने सर झुका कर आते। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर, सरकार, मजदूर की बारात आ रही। धनी, उन्हें कहो एक और हट जाए। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। धनी, पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे, मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। अब एक दिन शाम को वो जो मजदूर था, अमीर जो बन चुका था, जो रईस था अभी, वो अपनी पालकी पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी पालकी रुक गई। नौकरों ने पूछा, पालकी इसको कहा जाता है जिसको उठाकर लोग चलते हैं। तो नौकरों ने कहा कि आगे मजदूरों की बारात आ रही है, हमने इसलिए रोक दिया है। और वो धनी कहता है कि उनको हटने के लिए कहा, लेकिन नौकर कहते हैं हमने उन्हें हटने के लिए कहा, लेकिन वो लोग साइड नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस सड़क पर हमारा भी अधिकार है, हम भी चल सकते हैं। इस पर वो धनी, वो जो व्यक्ति था पैसे वाला, बहुत वो रईस व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इन लोगों को डंडे मार मार कर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों नहीं देते। जल्द ही उसके आदमियों ने डंडे बरसाने शुरू किए। मजदूर जो थे वो चीखें मारते हुए इधर उधर दौड़ने लगे, और थोड़े ही समय में वहाँ पर एक भी मजदूर ना बचा, सब लोग वहाँ से भाग लिए। लेकिन उनकी चीखों से उस रईस आदमी का, उस अमीर आदमी का दिमाग खराब हो गया। तो उसने कहा, मुझे उतार दो, मैं थोड़ी देर यहाँ आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बैठा दिया, और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। नौकरों ने उसको नीचे उतारा, गलीचा बिछा दिया ताकि उसके मालिक जो थे आराम से बैठ सके। जैसे ही वो रईस आदमी वहाँ बैठा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यहाँ पर तो पहले भी आ चुका है, यहाँ पर वो पता नहीं पिछले जन्म में या फिर बहुत पहले वो आ चुका है। उसको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि कब आया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये जगह जो है जानी पहचानी सी। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे, और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। अब ये समय जो था, जब वो रोड पे बैठा हुआ है नीचे गलीचा बिछाकर, उसका शरीर गर्म था क्योंकि कपड़े स्ट्रॉन्ग, उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे, और उसके सामने जो नौकर थे वो हाथ बांध कर खड़े हुए थे, और उसका जो महल था उसके द्वार उसके लिए खुले हुए थे, यानी कि वो जैसे ही घर पहुंचेगा महल के अंदर जाकर इस ठंड से बचता हुआ सो जाएगा मज़े से। वह नरम गलीचे पर हाथ पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु,
इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया में इनकी क्या ज़रूरत है? अब वो व्यक्ति, वो जो अमीर व्यक्ति, वो जो रईस व्यक्ति उस गलीचे पे बैठा हुआ था, वो पालथी मारकर बैठा हुआ था और आकाश की ओर आंखें उठाकर देखता है और कहता है, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों को तुमने पैदा क्यों किया? ना इनके पास धन दौलत है, ना इनके पास रहने के लिए महल या बड़े बड़े घर हैं, ना इनके पास नौकर चाकर हैं, फिर तुमने इनको पैदा क्यों किया? क्या इन्हें तुमने हमारा रास्ता रोकने के लिए और हमारा समय नष्ट करने के लिए पैदा किया है? आखिर इन लोगों की इस धरती पे ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो शब्द इस व्यक्ति ने, ये जो धनी व्यक्ति, जब वो मजदूर था, जब वो गरीब था, तब उसने कहा कि क्या हमें सिर्फ पिटने के लिए, अमीर लोगों की डांट खाने के लिए तुमने पैदा किया? आज जब ये अमीर बन गया है तो ये गरीब लोगों को पैदा करने का कारण भगवान से पूछ रहा है। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन दोनों जगह पे हमने देखा कि वो अलग अलग तरीके से पेश आया। अब था ये वही मजदूर जो पहले गरीब था, तो उसने भगवान से प्रश्न पूछा कि उन्हें पैदा क्यों किया गया है, और जब ये अमीर होगा तो उसका व्यवहार गरीबों के प्रति बिल्कुल वैसा हो गया जैसे अमीरों का होता है। तो इस प्रकार से पाठ से हमको शिक्षा यही मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में अच्छाई और सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, मतलब अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है इस पृथ्वी के ऊपर वो खुदा का बनाया हुआ है, हर एक व्यक्ति क्या, हर एक चीज़ जो है वो सब ऊपर वाले की सृजी हुई है, इसलिए हमें हर एक चीज़ को सम्मान आदर देना चाहिए, भले वो छोटी है भले वो बड़ी है। आज हम अमीर जरूर हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं हम कब गरीब हो जाएं। आज हम गरीब जरूर हो सकते हैं, अपनी मेहनत से कब हम अमीर हो जाएं ये कोई नहीं जानता। वक्त बदलते समय नहीं लगता, इसलिए हमें हर समय एक सा आचरण रखना चाहिए। हमें समय के हिसाब से अपना आचरण नहीं बदलना चाहिए कि आज हमें बहुत दुखी हैं तो ऊपर वाले को याद करें, और कल को जब हम सुखी हो जाएं तो फिर ऊपर वाले को भूल जाएं। तो इस प्रकार ये पाठ जो है हमें हेर फेर सिखाता है कि समय जो है वो जाने के साथ साथ आदमी जो है किस प्रकार से बदल जाता है।